8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। वहीं नियमित जमानत याचिका पर 10 जून को अगली सुनवाई होगी। खुद को निर्दोष बताकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत की अर्जी। आपको बता दें कि 31 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का हेमंत सोरेन पर आरोप है। वहीं आपको बता दें कि मामले में हेमंत सोरेन समेत 11 को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हेमंत सोरेन समेत 5 को चार्जशीटेड बनाया गया, चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। बता दें कि नियमित जमानत याचिका पर अब 10 जून को अगली सुनवाई होगी। खुद को निर्दोष बताकर झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है हेमंत सोरेन ने। बता दें कि 31 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। ईडी ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। अब नियमित जमानत याचिका पर 10 जून को सुनवाई होगी। खुद को निर्दोष बताकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा। वहीं नियमित जमानत याचिका पर 10 जून को अगली सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताया है और झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पे आज सुनवाई पूरी हो गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है हेमंत सोरेन की की तरफ से जो जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी उस पे, तो क्या कुछ सुनवाई में हुआ है? क्या कुछ ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया? क्या कुछ हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है? जी बिल्कुल, 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की और रिमांड अवधि पूरा होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है। पहले पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, लेकिन पीएमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जब निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज हुआ, उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमानत की याचिका जो है वो दायर की, जिस पर आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित थी। आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दरमियान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और 10 जून की तिथि जो है याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। तो 10 जून को शाम 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पे सुनवाई होगी और जब सुनवाई होगी उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें जो है वो ईडी के तरफ से रखी जाती है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से रखी जाती है। तो दोनों के जो दलील रखी जाएगी उसके बाद ही कोर्ट जो है किसी निर्णय पे पहुंचेगी। लेकिन ये जो पूरा जमीन फर्जीवाड़ा का जो पूरा मामला है, जो बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन जो डीएवी बरियातू स्कूल के ठीक पीछे वह भूखंड है और इसी जमीन को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीते 31 जनवरी को हुई है। और जो जमानत की अर्जी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि वो जिस जमीन पर कब्जा करने का आरोप जो है वो ईडी के तरफ से लगाया गया है वो बेबुनियाद है। जो शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं बनता है और वह जमीन जिस जमीन को लेकर के गिरफ्तारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई है, वह जमीन जो है वो आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था की जमीन है। जमीन की जो खरीद बिक्री है वो नहीं हो सकती है, ना ही किसी के नाम पे हस्तांतरित हो सकती है। तो
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर वह जमीन जो है वो हस्तांतरित भी नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक तौर पे की गई है। तो ये बातें जो है याचिका में की गई है। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के ठीक बाद झारखंड हाई कोर्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चैलेंज किया था, चुनौती दिया था कि और उसमें भी इसी चीज़ों का जो है वो जिक्र किया था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। जब झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनौती याचिका को खारिज कर दी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी, झारखंड हाई कोर्ट के जो आदेश था उसको चुनौती दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दरमियान भी जो है यही बातें, यही दलील जो है वो रखी गई थी। लेकिन उसी दरमियान चूंकि पीएमएलए कोर्ट में भी जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को कहा कि एक टाइम पीरियड में दोनों जगह राहत की जो है वो नहीं, राहत के जो गुहार नहीं लगाए जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता जो कपिल सिब्बल है, वो उन्होंने अपनी याचिका को वापस ली और इंटरिम बेल की मांग की थी ताकि चुनावी प्रचार प्रसार वो कर सके। लेकिन इंटरिम बेल भी देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। तो अब जब याचिका झारखंड हाई कोर्ट में जो दायर की गई थी बीते 22 मई को ही, और जिस पर आज सुनवाई हुई, लेकिन अब ईडी को जवाब दाखिल करना है, तो ईडी अब वो जवाब क्या देता है वो देखने वाली बात होगी। और जो अगली तिथि जो सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है 10 जून को शाम 4 बजे जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो दोनों पक्षों की क्या कुछ दलील जो है वो पेश की जाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो पूरा 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है, अब तक 11 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है, जिसमें राम कुमार पाहन जो जमीन के मूल रैयत है उसे भी चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। एक आरोपी जो जिसे चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया था हिलेरियस कच्छप, उसकी चार्जशीट होने के बाद ही उनका निधन भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे ईडी की जो जांच आगे बढ़ी है और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, हमने देखा भी कि 15 अप्रैल को भी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर, ऐसे लोगों को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और कई जो अहम जानकारी है वो ईडी को मिला है। तो अब इस जमीन पूरे फर्जीवाड़ा के मामले को लेकर के ईडी की जो लगातार जो कार्रवाई हुई है, 11 लोगों को जैसा हमने कहा भी कि गिरफ्तार किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 लोगों को। तो अब इस पूरे मामले को लेकर अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, कई चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अब चूंकि एक लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें राहत मिले और यही वजह है कि निचली अदालत में पहले गुहार लगाया था, निचली अदालत से राहत नहीं मिली है, तो अब झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाया है। लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है वो तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा 10 जून को जब अगली सुनवाई होगी, उसमें ईडी की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है उस सुनवाई में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हेमंत की जमानत पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां ईडी ने कहा कि वो जवाब दाखिल करेगी। अगली सुनवाई में उन्हें ईडी को अपनी तरफ से जवाब दाखिल करना है। 10 जून को अगली सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।